क्या एक छोटी सी लापरवाही किसी देश का पूरा भविष्य बदल सकती है? इस सवाल का जवाब है हाँ। हमारे भारत के इतिहास में एक ऐसी ही लापरवाही हुई थी जिसने हमारे भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था, और यह लापरवाही हुई थी पानीपत के दूसरे युद्ध में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन सी लापरवाही थी जिसकी वजह से हमारे भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अपना हिस्टोरियन में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। पिछली वीडियो में हमने जाना कि कैसे बाबर ने अपनी छोटी सी सेना की मदद से इब्राहिम लोदी को हरा दिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया, और बाबर ने हिंदुस्तान में मुग़ल साम्राज्य की नींव रख दी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में, जब मुग़ल साम्राज्य भारत में ख़त्म होते होते बच गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू के नाम से जाना जाता है, और मुग़ल बादशाह अकबर के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध पानीपत में उसी जगह पर होने वाला था जहाँ पर पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। जब यह युद्ध लड़ा गया था उस वक्त मुग़ल बादशाह अकबर सिर्फ 13 वर्ष का एक बालक हुआ करता था, इसलिए मुग़ल साम्राज्य की सारी जिम्मेदारी बैरम खान पर थी। बैरम खान मुग़ल सेना का सेनापति था और उसने पानीपत के इस युद्ध में मुग़ल सेना का नेतृत्व किया था और अकबर को जीत दिलवाई थी। इस युद्ध के कारणों को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। यह बात तब की है जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत की थी, लेकिन 1530 में बाबर के मरने के बाद उसके बेटे हुमायूं को राजा बनाया गया। लेकिन हुमायूं अपने पिता बाबर की तरह कोई मजबूत राजा नहीं था, क्योंकि जब शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर हमला किया तब हुमायूं सब कुछ छोड़कर दिल्ली से काबुल भाग गया था। लेकिन आखिरकार ये शेर शाह सूरी कौन था और कैसे उसने मुग़ल बादशाह को दिल्ली से भागने पर मजबूर कर दिया था, आइए जानते हैं। शेर शाह सूरी एक अफ़गान था। यह व्यक्ति शुरुआत के समय में सिर्फ एक छोटा सा सिपाही हुआ करता था बाबर की सेना में, लेकिन इसने अपनी काबिलियत को साबित किया और बाबर को खुश कर दिया। उसके बाद बाबर ने शेर शाह सूरी को अपनी सेना का कमांडर बना दिया। बाद में जब बाबर ने दिल्ली सल्तनत को हराया और मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत की, तब बाबर ने इसे बिहार का गवर्नर बना दिया था। शेर शाह सूरी ने भी बाबर का साथ दिया और साथ में मिलकर कई लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन 1530 में बाबर के मरने के बाद सब कुछ बदलना शुरू हो गया। बात 1537 की है, जब हुमायूं भारत के राजाओं को हराकर मुग़ल साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। तब शेर शाह सूरी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया और ख़ुद को एक आज़ाद राजा घोषित कर लिया। उसने सूर साम्राज्य की शुरुआत की और हुमायूं को कहा, पहली फुर्सत में निकल, कोई ज़रूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। शेर शाह सूरी एक बहुत ही गजब का सेनापति था और रणनीति बनाने में माहिर था। अपनी सेना की काबिलियत के दम पर उसने मुग़लों के किलों को जीतना शुरू कर दिया और मुग़लों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनता जा रहा था। शेर शाह सूरी ने खुद को इतना ताकतवर बना लिया था कि उसने दिल्ली, आगरा सब कुछ मुग़लों के हाथ से जीत लिया था और मुग़ल बादशाह को दिल्ली से अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद उसके बेटे इस्लाम शाह सूरी को राजा बनाया गया। इस्लाम शाह सूरी भी काफ़ी काबिल राजा था। उसने अपने साम्राज्य को मजबूत बनाए रखा, लेकिन 1554 में इस्लाम शाह सूरी के मरने के बाद दिक्कतें शुरू हो गईं। इसके बाद सभी राजकुमार आपस में राजा बनने के लिए लड़ने लग गए और दूसरी तरफ कुछ राजाओं ने भी खुद को आज़ाद घोषित करना शुरू कर दिया। इस आपसी लड़ाई का सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा फ़ायदा उठाया हुमायूं ने, और उसने 23 जुलाई 1555 को हमला कर दिया और सिकंदर शाह सूरी को हराकर आगरा और दिल्ली दोनों को जीत लिया और एक बार फिर से मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत कर दी। दूसरी तरफ सबसे लड़ झगड़ कर मोहम्मद आदिल शाह ने सिंहासन को जीत लिया। मोहम्मद आदिल शाह सूर साम्राज्य का चौथा राजा था, लेकिन आदिल शाह अपनी ही मस्ती में चूर रहता था। उसको साम्राज्य से कुछ खास लेना देना नहीं होता था, और इस समय तक हेमू की ताकत बहुत बढ़ चुकी थी। हेमू उस वक्त आदिल शाह के दरबार में मुख्यमंत्री थे और सेना के सेनापति भी थे। हेमू का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले में हुआ था। इनके परिवार की आर्थिक हालत बहुत ही ख़राब थी, इसीलिए हेमू ने बचपन से ही छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए थे। यह बात तब की है जब 1545 में शेर शाह सूरी के मरने के बाद उसके बेटे इस्लाम शाह सूरी को राजा बनाया गया।
तब हेमू उसकी सेना में एक छोटे से सिपाही के रूप में शामिल हो गए थे और धीरे धीरे उनकी तरक्की होती चली गई। उनकी काबिलियत से प्रभावित होकर इस्लाम शाह सूरी ने उन्हें फ़ौज में काफ़ी बड़ा अफसर बना दिया था। जब हेमू फ़ौज में थे तब उन्होंने सूर साम्राज्य के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी और लगभग 22 लड़ाइयाँ जीती थी। उनकी इस बहादुरी से खुश होकर मोहम्मद आदिल शाह, जो कि चौथा राजा था, उसने हेमू को अपनी सेना का सेनापति और अपने दरबार का मुख्यमंत्री बना दिया था। अब हेमू के पास बहुत ताकत आ चुकी थी। जब 27 जनवरी 1556 को मुग़ल बादशाह हुमायूं की मृत्यु हुई, तब हेमू ने इसका भरपूर लाभ उठाने के बारे में सोचा और अपनी सेना के साथ बंगाल से निकल पड़े मुग़लों पर हमला करने के लिए। उन्होंने मुग़लों के हाथ से बयाना, इटावा, भरथना, लखना, संभल, कालपी, नारनौल सब कुछ जीत लिया। हेमू का डर मुग़लों के अंदर इतना ज़्यादा बैठ गया था कि आगरा का गवर्नर बिना लड़े ही आगरा को छोड़कर भाग गया था, सिर्फ हेमू के आने की खबर सुनते ही। अब हेमू का अगला कदम दिल्ली थी और उन्होंने दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ दिल्ली का गवर्नर तर्ती बेग खान भी अपनी सेना के साथ हेमू की तरफ बढ़ रहा था और इस तरह से दोनों की सेनाएं तुगलकाबाद, जो आज दिल्ली के पास पड़ता है, वहां पर एक दूसरे के आमने सामने आ गईं। तुगलकाबाद में 7 अक्टूबर 1556 को दोनों सेनाओं के बीच भयानक युद्ध हुआ और इस युद्ध में सम्राट हेमू की बहुत बड़ी जीत हुई और हेमू ने दिल्ली को जीत लिया। दिल्ली जीतने के बाद हेमू ने खुद को आज़ाद राजा घोषित कर लिया और खुद को विक्रमादित्य की उपाधि दे दी। इस तरह से हेमू का नाम सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हो गया। जब इस बात की खबर मुग़ल बादशाह अकबर और बैरम खान को लगी तो उनके होश उड़ गए। अकबर उस वक्त सिर्फ 13 साल का एक बालक था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। आखिरकार उन्होंने अपनी सेना को दिल्ली की तरफ हमला करने का आदेश दिया। इस तरह से 5 नवंबर 1556 को मुग़लों और हेमचंद्र विक्रमादित्य दोनों की सेना पानीपत के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने आ गईं। इस युद्ध में अकबर के पास लगभग 10,000 की सेना और 200 लड़ाकू हाथी थे। दूसरी तरफ सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेना अकबर की सेना से काफ़ी बड़ी थी। हेमू के पास लगभग 30,000 की सेना और 500 के करीब लड़ाकू हाथी थे। आखिरकार पानीपत का दूसरा युद्ध शुरू हुआ। अकबर को इस युद्ध से बाहर रखा गया था क्योंकि उस वक्त वो एक छोटा सा बालक हुआ करता था और सेना की सारी जिम्मेदारी बैरम खान पर थी। युद्ध में हेमू की सेना ने तबाही मचानी शुरू कर दी। हेमू की सेना को लड़ाई का बहुत अनुभव था और हेमू के हाथियों ने अकबर की सेना को बुरी तरह से कुचलना शुरू कर दिया। हेमू की सेना युद्ध में काफ़ी भारी पड़ रही थी। यह देखकर बैरम खान घबरा गया और उसने युद्ध जीतने के लिए एक रणनीति बनाई। उसने अपनी सेना के साथ मिलकर अचानक से हेमू पर हमला कर दिया और इस हमले में एक तीर जाकर सीधा हेमू की आंख पर लगा और हेमू चक्कर खाकर अपने हाथी से नीचे गिर पड़े। हेमू को इस तरह देखकर हेमू के सैनिक घबरा गए और उन्होंने युद्ध भूमि से भागना शुरू कर दिया और इस तरह से इस लड़ाई में अकबर की जीत हुई और मुग़ल साम्राज्य पूरी तरह से ख़त्म होते होते बच गया। इस युद्ध के बाद हेमू को अकबर के सामने लाया गया और बैरम खान ने अकबर से हेमू का सर काटने के लिए कहा, लेकिन अकबर ने मना कर दिया। अकबर के मना करने के बाद खुद बैरम खान ने अपने हाथ से हेमचंद्र विक्रमादित्य का सिर काट दिया और इस तरह से एक बहादुर राजा का क्रूरता से अंत कर दिया गया।